गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कह कबीरता दास को, तीन लोक डर नाही। परम संत श्री कबीर साहिब जी उपदेश देते हैं कि सतगुरु के प्रत्येक वचन को शिरोधार्य करके हमेशा उनकी आज्ञा में चलना चाहिए। जो दास अर्थात सेवक ऐसा करता है, उसे तीनों लोकों में किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 26 अप्रैल दिन रविवार। आज के सत्संग का शीर्षक है मन को जोड़ो। श्री आनंदपुर दरबार से फरमाए हुए आज के इस सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें एवं परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए आज का ये दिन सफल बनाएं। सभी गुरमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। अगले वचन आदरणीय महात्मा जन के होंगे। साचा सच्ची है प्रीत तेरी। उठो गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तेरे प्यारे प्यारे दर्शन से मेरे दिल का चमन ये महकता है। तेरे प्यारे प्यारे दर्शन से मेरे दिल का चमन ये महकता है। तेरी कृपा भरी एक रहमत से मन उजला उजला रहता है। तेरे प्यारे प्यारे दर्शन से मेरे दिल का चमन ये महकता है। तेरे प्यारे प्यारे दर्शन से मेरे दिल का चमन ये महकता है। जिस रोज से दर्शन पाया है, सब भरम अंदेशे टूट गए। जिस रोज से दर्शन पाया है, सब भरम अंदेशे टूट गए। माया के सारे दाव प्रभु तेरी एक झलक से टूट गए। माया के सारे दाव प्रभु तेरी एक झलक से टूट गए। अब आठ पहर इन नैनों में ये सुंदर मुखड़ा रहता है। तेरे प्यारे प्यारे दर्शन से मेरे दिल का चमन ये महकता है। तेरे दर की सेवा करने से सब खुशियाँ हमको मिल गई। तेरे दर की सेवा करने से सब खुशियाँ हमको मिल गई। सोरी तकदीर भी सतगुरु जी तेरे सुमरन से है खुल गई। सोई तकदीर भी सतगुरु जी तेरे सुमरन से है खुल गई। अब सतगुरु आपके चरणों में ये जीवन मेरा गुजरता है। तेरे प्यारे प्यारे दर्शन से मेरे दिल का चमन ये महकता है। तेरी कृपा भरी एक रहमत से मन उजला उजला रहता है। तेरे प्यारे सुंदर दर्शन से हमें दास बनाकर सतगुरु जी हम सब पर ये उपकार किया। हमें दास बनाकर सतगुरु जी हम सब पर ये उपकार किया। मझधार में अटकी थी नैया सतगुरु जी आपने पार किया। मझधार में अटकी थी नैया सतगुरु जी आपने पार किया। जिस पर भी आपकी हो कृपा जीवन तो उसका संवरता है। तेरे प्यारे प्यारे दर्शन से मेरे दिल का चमन ये महकता है।
तेरी कृपा भरी एक रहमत से मन उजला उजला रहता है। तेरे प्यारे प्यारे दर्शन से मेरे दिल का चमन ये महकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं, जो सामने बैठे, जो सामने बैठे वो सतगुरु हमारे हैं, सतगुरु हमारे हैं। दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं, दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं, जो सामने बैठे, जो सामने बैठे वो सतगुरु हमारे हैं, सतगुरु हमारे हैं। ये दरबार रूहानी हमने पाया है, ये दरबार रूहानी हमने पाया है। कई जन्मों का बिछड़ा भाग जगाया है, ये दरबार रूहानी हमने पाया है। कई जन्मों का बिछड़ा भाग जगाया है। मेरे सतगुरु जी ने तो, मेरे सतगुरु जी ने तो हर काज सवारे हैं, मेरे हारा वाले हैं। दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं, दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं, जो सामने बैठे, जो सामने बैठे हैं वो सतगुरु हमारे हैं, दिलकश नजारे हैं। धीरे धीरे चलकर जब वो आते हैं, धीरे धीरे चलकर जब वो आते हैं, सारे प्रेमी चरणों में झुक जाते हैं। धीरे धीरे चलकर जब वो आते हैं, सारे प्रेमी चरणों में झुक जाते हैं। गुरमुखो उठो कह के, गुरमुखो उठो कह के वो सबके भाग जगाते हैं, मेरे हारा वाले हैं। दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं, दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं, जो सामने बैठे, जो सामने बैठे वो मेरे सतगुरु प्यारे हैं। दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं। अपनी मधुर वाणी में वचन फरमाते हैं, अपनी मधुर वाणी में वचन फरमाते हैं। सारे प्रेमी सुध बुध ही खो जाते हैं, सारे प्रेमी सुध बुध ही खो जाते हैं। मेरे सतगुरु प्यारे तो, मेरे हारा वाले तो प्राणों से प्यारे हैं, मेरे हारा वाले हैं। दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं, जो सामने बैठे, जो सामने बैठे सतगुरु हमारे हैं।
दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप प्रगटे प्रभु इस जगत में, जीव काज सवारने। शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख विराजमान श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र बनाने के लिए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। त्रैलोकी में सबसे सुंदर श्री आनंदपुर दरबार सुंदर सिंहासन विराज रहे श्री परमहंस अवतार। प्रेमियों ने है दर्शन पाए सबके दिल गुलजार। दसों दिशाओं में गूंज रही सतगुरु की जय जयकार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। ये हम सेवकों पर हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की असीम कृपा है, जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए श्री अनंतपुर धाम की रचना की, जिसकी महिमा चौकुंठी के अंदर फैली हुई है। जैसे नित्य प्रति हम श्री गुरु महिमा के अंदर भी पढ़ते हैं, श्री अनंतपुर की धरा तीर्थ धाम बनाए, सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो ये हम सेवकों पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अनंत अनंत उपकार हैं, जिन्होंने इस घोर कलयुग के अंदर श्री अनंतपुर धाम की रचना रचाई, इसलिए अपने सेवकों के कल्याण के लिए। अगर इंसान खुद ये चाहे कि मैं अपने बल के द्वारा इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाऊंगा, तो ये असंभव है। जब तक जीव सतगुरु की शरण में आकर नाम की कमाई नहीं करेगा, सतगुरु के वचनों का अनुसरण नहीं करेगा, तब तक जीव भवसागर से पार नहीं हो सकता। इसीलिए गुरुमुखों के बड़े ऊंचे भाग हैं, जिनको कि वक़्त के पूर्ण महापुरुषों की पावन संगति मिली। उनके पावन चरण कमलों में बैठने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब सतगुरु ने हमारे ऊपर इतनी कृपाएं कर दी, तो हमारा भी ये फर्ज हो जाता है कि हम सच्ची लगन से, दृढ़ निष्ठा से अपने मन को सतगुरु के चरणों में जोड़ दें।
अगर हमारा मन सद्गुरु के चरणों से जुड़ा हुआ होगा तो हमें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी, किसी बात का फिक्र नहीं रहेगा। जब इंसान अपने मन को इधर उधर के ख्यालों में भटकाने लग जाता है तभी वो हर चीज़ से वंचित रहने लग जाता है। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि जब जीव को सद्गुरु की शरण मिल गई तो जीव का ये फर्ज हो जाता है कि अपने मन को सद्गुरु के चरणों में जोड़कर अपने जीवन को सुखरूप बना ले। जिसने भी अपने मन को सद्गुरु के चरणों से जोड़ा तो वाणी के वचन है कि मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जिसने अपना मन सद्गुरु के चरणों से जोड़ दिया उसके जीवन के सभी कार्य जो हैं वो रास हो जाते हैं। इसी तरह कोई एक सेवक था, उसने भगवान के चरणों में विनय की कि मैं हर रोज आपके दर्शन करने के लिए आता हूँ, आपकी स्तुति भी करता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिली। तो भगवान की तरफ से उत्तर मिला कि प्रेमी, तुम अकेले ही आते हो, अपने मन को भी साथ लेकर के आया करो। जब आपका मन भक्ति से जुड़ जाएगा, नाम से जुड़ जाएगा, तभी आपके मन को संतुष्टि मिल सकती है। इंसान बैठा होता है सत्संग में, लेकिन उनका मन जो है कहाँ का कहाँ भटकता रहता है। तो इसके लिए महापुरुषों ने वचन फरमाए हैं कि मन दिया कहीं और ही, तन संतन के संग, कह कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग। शरीर करके इंसान सत्संग में बैठा हुआ है, महापुरुषों के दर्शन कर रहा है, लेकिन मन के द्वारा कहीं और ही होता है। जैसे कोरे कपड़े के ऊपर जितना मर्जी रंग चढ़ा लो उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ेगा। इसी तरह जब तक जीव अपने मन को संत महापुरुषों के चरणों से नहीं जोड़ेगा, सिमरण से नहीं जोड़ेगा, भक्ति से नहीं जोड़ेगा, तब तक उसको भक्ति का रंग नहीं आएगा। उसका मन जो है वो कोरे का कोरा रह जाएगा। तो महापुरुष बार बार हमें यही समझाते हैं, इसी बात पर ही जोर देते हैं कि गुरुमुखो भजन कर लो, सिमरण कर लो। तो गुरुमुखो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें पूर्ण महापुरुषों का ये पावन सुंदर दरबार भी मिल गया, वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण भी मिल गई। अब हमारे अंदर इतना भाव होना चाहिए सतगुरु के प्रति, इतना विश्वास होना चाहिए कि कभी भी मन हमारा डोलायमान ना हो। तो जो सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से अपने सद्गुरु के चरणों से जुड़े रहते हैं, उनके जीवन के अंदर कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं आती। ऐसे ही कहते हैं कि एक बार की बात है, किसी नगर में बरसात नहीं हुई काफ़ी समय से, तो नगर वाले सभी लोगों ने इकट्ठा होकर के ये प्रण किया कि हम एक दिन निश्चित करते हैं और परमात्मा के चरणों में ये अरदास करेंगे कि अब यहाँ भी बरसात होनी चाहिए, क्योंकि कितने ही सालों से बरसात नहीं हो रही। तो उन्होंने सब ने मिलकर के एक जगह निश्चित कर ली कि फला फला तारीख को, फला फला दिन सभी गांव वाले लोग इकट्ठे होंगे और उस परम पिता परमात्मा के चरणों में अरदास करेंगे। तो वो दिन भी आ गया, सभी गांव वाले उस जगह पे इकट्ठे हो गए। तो अभी अरदास करने ही वाले थे तो वहाँ से एक संत गुजरे। उन्होंने देखा कि भीड़ कैसी, तो संतों ने पूछा उन लोगों से कि भाई आप सब यहाँ क्यों एकत्र हुए हो। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हमारे नगर के अंदर 3-4 सालों से बरसात नहीं हो रही। तो हम सब ने मिलकर के भगवान के चरणों में अरदास करने के लिए ये जगह मुकर्रर की है कि यहाँ बैठ कर के हम भगवान के चरणों में अरदास करेंगे
ताकि हमारे नगर में भी बरसात हो। तो संत फरमाने लगे ये अरदास तुम्हारी कबूल नहीं होगी। तो सब ने विनती की कि महाराज ये क्या बात, हमारी अरदास कबूल क्यों नहीं होगी? हम सब मिलकर के अरदास करेंगे तो हमारी अरदास तो कबूल होगी ही होगी। तो संत फरमाने लगे कि तुम्हारी अरदास इसलिए कबूल नहीं होगी कि तुम छतरियां नहीं लेकर के आए। अगर तुम्हारे अंदर ये भाव होता कि हम अरदास करेंगे तो हमारी अरदास सुन करके बरसात होगी ही होगी, भगवान की कृपा बरसे ही बरसेगी, तो हम छतरियां लेकर के जाएं ताकि हम आते वक्त भीगे ना। लेकिन तुम छतरियां नहीं लेकर के आए, इसलिए तुम्हारी अरदास कबूल नहीं होगी। तो महापुरुष कैसे कैसे जीवों को समझाते हैं कि अगर मन के अंदर सच्चा भाव है, सच्चा प्रेम है, सच्चा विश्वास है, तो कभी भी जीवन के अंदर किसी वस्तु की कमी नहीं आएगी। इंसान अपना भाव खो बैठता है, विश्वास खो बैठता है, अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इधर उधर जाना भटकना शुरू कर देता है, अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास नहीं रखता। लेकिन जिसको सतगुरु के ऊपर पूरा भरोसा है, विश्वास है, उसको कभी भी अपने जीवन के अंदर कमी आ ही नहीं सकती। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि सतगुरु के चरण कमलों में इतना विश्वास होना चाहिए, इतना भाव होना चाहिए कि सिवाय सतगुरु के आपको और कोई नजर ही ना आए। जो सच्चे प्रेमी हैं, जो सतगुरु के दीवाने हैं, उनके मुख से तो हर समय यही आवाज निकलती है कि ख्यालों में तू है, ख्वाबों में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ऐ मेरे सतगुरु, जिधर भी मैं अपनी दृष्टि उड़ाता हूँ मुझे आप ही नजर आते हो। जब ऐसा भाव प्रेमी के हृदय में बन जाता है तो फिर सतगुरु कहाँ है? सतगुरु तो सदा हमारे अंग संग है और इस समय भी हमारे सन्मुख विराजमान है। लेकिन जो सच्चे भाव से उनके दर्शन करता है वो अपनी झोलियां भर लेता है, और जिनके हृदय के अंदर भाव नहीं, प्रेम नहीं, वो सतगुरु की कृपा से वंचित रह जाता है। तो महापुरुष किस प्रकार अपने कोमल तन पर अनेकों कष्ट सहन करते हुए दिन रात हमें भक्ति के धन से माला माल कर रहे हैं। क्या ऐसा दयालु कोई हमें संसार में मिलेगा जो हमारी पल पल संभाल करे? हमारे हजूर श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल महाराज जी अपने कोमल तन पर कितने कष्ट उठा रहे हैं, चाहे उनकी सेहत मानती है या नहीं मानती, लेकिन फिर भी दोनों समय श्री आरती पूजा पे भी सब गुरुमुखों को दर्शनों से निहाल करते हैं। इस समय भी सभी गुरुमुखों के ऊपर कृपा बरसाते हुए अपने पावन श्री दर्शन से, पावन आशीर्वादों से निहाल करते हैं, ताकि गुरुमुखों का प्रेम सद्गुरु के चरणों में बढ़ता रहे। अगर हमारा प्रेम सद्गुरु के चरणों में बढ़ता रहेगा तो सद्गुरु का आशीर्वाद सदा हमारे अंग संग है। तुम बोल मेरे श्री गुरु महाराज, तुम बड़े ही खुश नसीब हैं। अपने भागों की जितनी भी सराहना करें उतनी कम है। जो हमें वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों का ऐसा उच्चा और सुच्चा दरबार मिला, तुम सब का ये फर्ज हो जाता है जो हमारे पंचम पातशाही महाराज जी ने हम जीवों के कल्याण के लिए 5 नियम बनाए, और हमारे हजूर श्री गुरु महाराज जी जो 2 घंटे भजन सिमरन के लिए सबको बार बार हिदायत करते हैं, तो 5 नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपने समय से पूरा लाभ उठाएं, ताकि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा, उनका दुआ आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे और हमारी जीवात्मा का कल्याण हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।